सोमवार मंगल को एक मर्तबा फिर बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस को मेंशनिंग के लिए हम खुद जा रहे हैं और हम पूरे बिहार के उम्मीदवारों से यही कह रहे हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेडीयू की हो, आरजेडी की हो, अन्य और भी किसी की सरकार हो, सबका मंशा एक ही होता है। किसी आदमी ने, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, किसी भी आदमी ने आपके घर पे कोई चेक नहीं पहुंचाया है, कोई 10 बोरा धान या चावल या गेहूं नहीं पहुंचाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये सारे उम्मीदवार अपनी बहाली के लिए परेशान हैं। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 तीन हो गए ना। इन तीनों बहालियों में बिहार के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 हजार ही हुए हैं। हर गांव में जितने भी उम्मीदवार थे उतने हमको लगातार नजर आते हैं, उसमें कोई हमको अदला बदलाव नहीं। इक्का दुक्का किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई स्कूल है, 10 या 8 टीचर अगर उसमें बाहर के आए हैं तो उसमें 1 या 2 टीचर ही बिहार के। आप इसे गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि सरकार की जो ये अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, बेईमानी, अय्याशी, धोखेबाजी जो सरकार ने किया है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इसको रखने के लायक नहीं है। सरकार को रखने के लायक नहीं है। 10 सालों से हम लोग तबाह और परेशान थे और हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज को, ये कड़वा सच है। 10 साल से शिक्षा मंत्री क्या बोले थे विधानसभा में, आपको याद होगा, जितने भी बिहार के उम्मीदवार होंगे उनको याद होगा कि सीटें इतनी खाली है कि बिहार में उतने उम्मीदवार ही नहीं है, बोले थे ना विधानसभा। अब बात सही, तकरीबन 3-3.5 लाख सीट और बिहार में 2.5 से 3 लाख ही बीएड और डीएलएड के उम्मीदवार थे। अगर ये सिक्किम, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और भी 2800 राज्य के जितने भी हैं, आली जाली, लांगड़ा, लुल्हा, कन्हा, कुतरा, फर्जी, अगर ये सबको नीतीश कुमार जी अगर नहीं बुलाए होते, पीएम बनने के फेर में अगर उन लोग को नहीं बुलाए होते हैं तो बिहार के एक भाई और बहन की बहाली हो गई होती। एस सिद्धार्थ प्रधान सचिव, कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो बहाली हुई है उसमें लोगों के अंदर भाषा का ज्ञान, गुण नहीं है, शिक्षा नहीं है। अरे आपको यार शर्म से डूब मरना चाहिए। और अगर जनता की अगर चले ना तो आपके ऊपर में कार्रवाई, केस और मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपको सजा होनी चाहिए। आपको सजा होनी चाहिए। क्यों मैं बताऊं? बीपीएससी टीआरई 2 के भाषा को किसने हटाया? किसने हटाया? आज आप बोलते हैं कि भाषा का ज्ञान नहीं। टीआरई 4 आने दीजिए, तब यूपीएससी लेवल का भाषा का पेपर होगा। तो जो टीआरई 2 में जिसको भाषा का ज्ञान नहीं था और उसका आप स्कूल में एंट्री कर लिए, उसकी बहाली हो गई, तो 60 साल के लिए तो वो पक्का हो गया। तो उसको अब भाषा का ज्ञान क्या है? लद्दाख वाले को हिंदी आती नहीं, कश्मीर वाले हिंदी बोलते नहीं, बिहार की भाषा बोलते नहीं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी का गाइडलाइंस में है कि भाषा
भाषा जो है ना, बच्चों को जो शिक्षा, जो एजुकेशन, जो तालीम दी जाए उनके मातृभाषा में, मतलब जो उनका जो स्थानीय भाषा है उसमें उसको शिक्षा, तालीम, एजुकेशन दिया जाए। TRE-2 को हटा करके तनेरी कहा क्या कि जितनी अगर गलती हो तो अभ्यर्थियों में आप साबित करना चाहते हैं और अपने दामन को आप पाक रखना चाहते हैं। याद कर लीजिएगा, इतिहास मैं बता रहा हूं, इतिहास याद कीजिएगा। कोई भी सरकार हो, हमसे ज्यादा RJD, JDU और कांग्रेस के खिलाफ कोई नहीं बोला होगा, हमसे ज्यादा कोई नहीं बोला होगा खिलाफ। लेकिन मैं इन ललवा के खानदान से और कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायकों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने लड्डू की तरह पूरे भारत में बिहार की बहाली को बांटा, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप बताइए क्या कर रहे थे और अभी तक क्या कर रहे हैं? अब आपका स्टेटमेंट आता है क्या, डोमिसाइल लागू करो। अरे फालतू आदमी कहीं के, अब डोमिसाइल ये 3 बहाली हो गई, TRE-1 हो गई, TRE-2 हो गई, TRE-3 हो गई, इस सब में अब तो क्या है, अब बचा क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। बस बहुत छोटी सी बहाली, 40-50 हज़ार लोग आएंगे, उसमें से 20 हज़ार की सिर्फ रिजल्ट देगा, बाकी का रिजल्ट तो देगा नहीं। 87 हज़ार की बहाली थी TRE-3 में, 50 हज़ार का रिजल्ट दिया। TRE-2 में 1.25 लाख की बहाली थी, 80-90 हज़ार का रिजल्ट दिया। TRE-1 में 2.25 लाख की बहाली थी और 1.25 लाख के करीब रिजल्ट दिया। तो सरकार ये चाहती है, उसका ये मंशा है, और हम लोग क्या में लगे हुए हैं? हम लोग लगे हुए हैं मंदिर के नाम पे वोट करते हैं, मस्जिद के नाम पे वोट करते हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं, यही सब। अगर शिक्षित आदमी का मुद्दा हिंदू मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद हो, तो क्या हम और आप फिर सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? बताइए, क्या अपेक्षा करते हैं हम और आप? ये कड़वा सच में बोल रहा हूं। आप सोचिए इस बात को, आप इस बात को सोचिए। BPSC TRE-2 के साथ में जो कुछ भी हुआ, वो कितना बड़ा अन्याय और अनलीगल हुआ, कितना बड़ा। नोटिफिकेशन का विरुद्ध काम किया गया, उल्टा काम किया गया, और नोटिफिकेशन को दर्जन भर संशोधन किया। एग्जाम के बाद में क्वालिफाइंग ही पेपर को हटा दिया। अरे यार, ये आयोग पागल है। अब शब्द पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, या तो आयोग पागल है या अधिकारी पागल है। काहे, क्या बात है, कौन सी मजबूरी थी आपको हटाने की? भाई, जो लोग अर्हता में, भाषा में क्वालिफाइंग थे ना, वो लोग बहाली से बाहर आ गए, और जो लोग अर्हता में फेल थे वो लोग बहाल हो गए। ये तो हुआ है BPSC TRE-2 में, ये हुआ। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में दिया और आप लोग को दिखलाया है। आप लोग को चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने दिखलाया। हम जो भी बोलते हैं वो साक्ष्य और सबूत के साथ में बोलते हैं। आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट हमने आपको दिखलाया। संजीव मुखिया जिसने गुनाह को कबूल किया, हमने उसको भी आपको दिखलाया कि देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली जजमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर में, आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट, और अतुल और चतुर प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो, जिसमें वो खुद बंदा बोल रहा है कि भारी मात्रा में लोग फेल हो रहे थे। तब फेलियर को आप लिए, इसका मतलब है कौन सी मजबूरी थी जो आप फेलियर को लिए? कौन सी मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? क्या दिक्कत थी? क्या परेशानी थी? किसने कहा था? क्यों कहा था? किस लिए कहा था? क्या बात है? बहुत सारे सवालों का यहाँ पे जन्म
बहुत सारे सवाल यहाँ पे जन्म ले रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पर। इतना भारी नुकसान हुआ बिहार का, हर गांव में बिहार के लोग मौजूद हैं और बीपीएससी टीआरई 2 से सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि नहीं इस पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये भाषा अर्हता को आपने इसलिए हटाया था क्योंकि आपने पेपर को लीक करवाया था और साबित हो गया, संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ तो पेपर लीक होने में भी साबित हो गया। अब आप कहां बचिएगा? हाँ, बिहार के हमारे भाई हमारे बहन जितने भी लोग हैं, आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य। कल परसों केस को मेंशनिंग हाई कोर्ट में जाकर के हम खुद करवा रहे हैं और घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आर और पार की लड़ाई होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ससमय मतलब रिजल्ट निकला, 24 घंटा के अंदर जाकर के हमने पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया। ये हमारे लिए और पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए, बीपीएससी टीआरई 2 के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। 24 घंटा के अंदर में जाकर के पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। 24 घंटा के अंदर में यहां डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच से अगर इधर उधर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इंसाफ मिलना 100% तय है और आपकी जीत होगी और पक्की होगी। कोई माई का लाल बीपीएससी टीआरई 2 में जीत से हमको कोई रोक नहीं सकता है। धैर्य रखिए।